और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 40 पार्टिसिपेंट से और धीरे धीरे ये इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी। यस। और आज जो भी आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट्स, वो प्लीज अपना जल्दी से हैंड रेज कीजिए और हम लोग आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। प्लीज जो भी लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं जल्दी से। ऑलराइट। और आज के सेशन कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वीटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। ओके ओके। एंड विशाल चांसी जी मोस्ट वेलकम, अतुल कुमार जी मोस्ट वेलकम। और भी कोई हैं जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं आज के जूम सेशन को, प्लीज वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और यस, लगभग अभी हमें 10.5 महीने हो चुके हैं ट्विटर पावर प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन को कंटिन्यूसली करते हुए। राइट। अजीत सोलंकी जी मोस्ट वेलकम। यस प्लीज। और आने वाली 8 मार्च को, राइट, आने वाली 8 मार्च को, इट मीन्स अब से 10 दिन बाद हम लोगों को 11 महीने कंप्लीट इधर हो जाएंगे ट्विटर पावर प्रोजेक्ट के अंदर। ऑलराइट। तो आज हम लोग जानेंगे ट्विटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन को हमारे को मिस्टर विपुल जी के थ्रू। ओके। देन उसके बाद में यस, एक काफी लंबे समय से हम लोग एक छोटा सा ड्राइव कर रहे थे कि हम लोगों को ट्विटर पावर प्रोजेक्ट का प्री आईपीओ शेयर क्यों बाय करना चाहिए। राइट। तो अभी उसके 10 के 10 आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। राइट। उसके ऊपर भी हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। ऑलराइट। और यस, आज हम लोग जो वर्ल्ड वाइड क्राइसिस है, राइट, आज उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि देशभक्ति पेट्रोटिज्म से जुड़ा हुआ है मुद्दा। ओके। किस तरीके से आपसे और हमसे वो कनेक्टेड है, ट्विटर से कनेक्टेड है, तो वो सारी चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं। ओके। तो यस प्लीज एक बार फिर से अनाउंस करूंगा कि जो लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं जूम सेशन को अपना हैंड रेज कर सकते हैं। प्लीज 48 पार्टिसिपेंट्स हम लोग हो चुके हैं। ओके जी, वेलकम वेलकम सर। ओके। तो इसी के साथ ही विपुल जी भी अपना रेडी हो रहे हैं। ओके। तो कैसे हमने फरवरी मंथ में देखा कि हमारे पास में अभी 10 बेस्ट रीजंस हैं, राइट, 10 ऐसे उदाहरण है यूं कहें, या आंसर उत्तर है कि हमें विटर का प्री आईपीओ शेयर क्यों बाय करना चाहिए। और आप इसको फेसबुक इंस्टाग्राम पर हैशटैग विटर रील्स से भी इसको सर्च आउट कर सकते हैं। राइट। हैशटैग विटर रील्स। ओके। इस नाम से अगर सर्च करेंगे तो आपको इधर पता लग जाएगा, जो कि एक पूरी पूरी एक क्लिप फॉर्मेट में हम लोगों ने उसको रिलीज किया है फ्रॉम अवर एंड ऑफ कोर टीम विटर इंडिया। ओके। तो अभी हम लोग 50 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। बिना कुछ देरी करे विपुल जी के पास चलते हैं, इसके पास प्रेजेंटेशन को देखते हैं। ओके। सो विपुल जी प्लीज सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। ओके, ऑलराइट भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपका कोस्ट मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर। दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग इतनी सी बात करना चाहेंगे कि सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि फीचर में विटर पावर प्रेजेंटेशन किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बारे सारे अपडेट्स के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे। राइट। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों आज की सेशन के बारे में कि हम लोग तकरीबन कोर टीम विटर इंडिया जिस तरीके से हम लोग लीड कर रहे हैं, तो पूरी आज विटर फैमिली के अंदर एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल ग्रोथ प्लस एक्टिविटी के माध्यम से जो ग्रोथ आ रही है, ये सारी जो श्रेय है वो आप लोगों की देन है, जिनकी वजह से हम लोग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और जिस मिसाल की मैं बात कर रहा हूँ कि फ्यूचर के अंदर इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो एक नई नई चीजें हमें देखने को मौका मिल रहा है, जो ग्रोथ एक्टिविटी प्लस फिजिकल एक्टिविटी प्लस लोगों के अंदर जो पोर्टफोलियो के अंदर जो ग्रोथ प्लस बिजनेस के अंदर जो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। एक बहुत बड़ा पार्ट कोर टीम विटर इंडिया का एक बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ है, जो डेली जूम सेशन के माध्यम से हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं। तो देखते हैं अगले 18 मिनट के अंदर ऐसी क्या चीज है जो फ्यूचर के अंदर जो लोग अपनी करियर बनाना चाहते हैं उनका कितना ओरिएंटेड फ्यूचर यहाँ पर छुपा हुआ है। तो हम लोग इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे।
इतना तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस टेक्नोलॉजी की जो खूबी, जो पूरी सोशल मीडिया प्लस कोटिंग विटेर ने जो जिस तरीके से प्रचार कर रही है, तो नो डाउट ये एक डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है। और डिमांडेबल टेक्नोलॉजी केवल ये डिमांड क्रिएट करने वाला नहीं है, यहाँ पर फ्यूचर ओरिएंटेड किस तरीके से स्टेबल हो सकता है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने आप को जान सकते हैं। तो देखते हैं से क्या खूबी है। जिस टेक्नोलॉजी का हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है वीटर, दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी डिमांड का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्यों माना जा रहा है, इसके पीछे मूल कारण क्या है। यदि इसकी लॉजिक के पीछे आप जाएंगे तो उसमें दो तीन चीजें आपको बहुत बखूबी तरीके से मिल जाएगी। यानी कि जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पोल्यूशन की मात्रा बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, तो हमारे पास में इसका कोई अल्टरनेट हमारे इस तरीके से है नहीं इसको रोकने के लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से हो रही है और जिस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जिस तरीके से अलग अलग पायदान को इस्तेमाल करके पोल्यूशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर रहे हैं, मगर हमारे पास में उनका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के साथ में पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है। जब हमारे पास में समाधान नहीं, तो डेफिनेटली हमें समाधान भी ढूंढना बहुत जरूरी है। तो आज तक ये मान के चले पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई चीजें हमें मिली नहीं जिसके माध्यम से हम लोग इस तरीके से बड़ी लेवल में कोई चीज को हम लोग ओरिएंटेट कर पाए। तो आज जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग प्लस इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड जो होती जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग की जो पूरे वर्ल्ड की जो नीड होती जा रही है, तो हमें ये हमारे लिए नेसेसरी पॉइंट हो गया है कि आज इस टेक्नोलॉजी को बड़े लेवल पे प्रमोट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले इनकी ताकत को समझना जरूरी है कि हम इस टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा प्रमोट क्यों करें। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से हम लोग कोटिंग इंडिया जो इसको प्रमोट कर रही है, इसका मूल कारण क्या है। मूल कारण ये है दोस्तों कि हमारी कैरियर यहाँ पर स्टैंडिंग हो और कैरियर के साथ में हम अपने लोगों को बड़े से बड़े लेवल पे यहाँ पर पोर्टफोलियो बना पाए। ये सब चीज को देख करके हम लोग यहाँ बड़े लेवल पे दोस्तों इस सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कोटिंग विटर इंडिया इस विटर को प्रमोट करने के पीछे मेन रीजन क्या है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी ताकत के बारे में जानते हैं। तो एक हवा से प्लस मैग्नेट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का इतना सुपर सिस्टम है दोस्तों कि इनको बहुत आसान तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। जहां पर भी टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी तो इनको इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि इनके चारों तरफ से केवल टावर के रूप में ये बिल्डिंग खड़ी नहीं रहेगी। ये टेक्नोलॉजी केवल टावर के साथ में खड़ा नहीं रहेगा, यहाँ जहां भी लगाई जाएगी तो उनके चारों तरफ से रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट रहेगा। इसके बीच में ये रॉडें रहेंगी, रॉड के साथ में पंखुड़ियां जुड़ी रहेगी और नीचे इनका बेसमेंट के अंदर इसकी मैग्नेट, जिसको हाई पावर की मैग्नेट की छड़ें लगी हुई है, जिसके कारण यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इसके अंदर दूसरी पार्ट है इनका घुमाने का, जो ये ताकत है वो ताकत है हवा। एक इनका विंडो प्लस हवा की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी केवल इनका प्रेशर दे करके यहाँ मूवमेंट करवाया जाएगा और इसकी विंडो की वजह से हवा की दिशा को एक कंसंट्रेशन दिशा दी जाएगी, जिसके तहत इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हवा की वजह से यहाँ पर रोटेशन होता रहेगा, नीचे मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता रहेगा। यदि इन चीजों को हम बखूबी तरीके से समझते हैं तो आपको यहाँ पर काफी चीज समझ में आ जाएगी। आपने पवन चक्की को देखा होगा तो वो भी हवा के माध्यम से ही इलेक्ट्रिसिटी नीचे के जो पीछे वाला जो पार्ट है मैग्नेट का सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो दोस्तों ये कोई नई आविष्कार नहीं है, बस उसका आविष्कार के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी का यहाँ पर ग्रोथ आ गई है। अब ये मान के चल सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ इसमें दो चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मिलेगा कि एक तो हमारे साथ में एक इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है पूरी तरीके से इस सिस्टम के माध्यम से जितनी हिंदुस्तान की जैसे गवर्नमेंट इनके अंदर जितनी इलेक्ट्रिसिटी जितना मेगावाट की डिमांड है, यानी कि जिस माध्यम से हम लोग पूर्ति नहीं कर पा रहे, मगर फ्यूचर के अंदर इस इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से फ्यूचर में जहां पर घर भी बनेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि बिजली बनाने वाला घर। ऐसा करके आप पूरी दुनिया के अंदर जब ऐसी रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट यानी कि मकान के साथ में जब ये प्रोजेक्ट खड़ा होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि बिजली पूर्ति करने वाला घर। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी का नया इनोवेशन कह के आप इसको इलेक्ट्रिसिटी के डिमांड को पूर्ति कर सकते हैं। इसको लगाने की जो पॉसिबिलिटीज है जहां पर भी जैसे हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट एरिया, पब्लिक एरिया, जहां पर भी इसकी डिमांड होगी वहां पे हर जगह पर इस टेक्नोलॉजी को हम लोग लगा सकते हैं। इसके लिए पर्टिकुलर कोई ऐसी
चीजों की जरूरत नहीं है कि केवल गवर्नमेंट एरिया में लगा सकते हैं ऐसी पर्टिकुलर इसकी वो आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल डिमांड की है। जहां पर इसकी डिमांड होगी वहां हर जगह पर हम इसको लगा पाएंगे। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि समय के साथ में जहां जहां डिमांड होती जाएगी हम इस टेक्नोलॉजी को लगाते जाएंगे। और दूसरा जो इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, किस तरीके से किस मॉडल पे होगा, आप इनको इस अंदाज पे देख सकते हैं। जैसे रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट होता है, तो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा कि जैसे जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होती है स्ट्रक्चर वही रहेगा, मगर टेक्नोलॉजी हमारी अलग अलग रहेंगी। उस टेक्नोलॉजी के अंदर इतना सा कह सकते हैं कि नई तरीके की जैसे बिल्डिंग के अंदर जैसे ये प्रोजेक्ट खड़ा होगा तो टेक्नोलॉजी सेम रहेगी, मगर उसके अंदर केवल केवल उनका स्ट्रक्चर हो सकता है कि रियल एस्टेट का चेंज हो। जब रियल एस्टेट का चेंज होगा तो हमारे मॉडल यही रहेगी, मगर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी की जब नई चीजें कहीं पर दिखेगा तो नो डाउट इसकी डिमांड प्लस लोगों के अंदर एक नई चीजें की इंफॉर्मेशन लोगों के अंदर अवेयर होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है अलग अलग रूप में इसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिस तरीके से अलग अलग डिजाइन के अंदर इसकी बनाई जाएगी। जैसे कोई होटल इंडस्ट्री है तो होटल इंडस्ट्री के अंदर भी हम लोग इस प्रारूप के अंदर देख पाएंगे, चाहे हॉरिजेंटल हो या पिरामिड सिस्टम में हो, हर तरीके से हम इस वर्टिकल सिस्टम के अंदर भी इसको हम लोग इसके साथ में एसोसिएट कर पाएंगे। इसकी बाद दूसरी इसकी जो डिमांड है, दुनिया के अंदर हवा हर जगह पे है, तो यदि हवा हर जगह पे है तो हम लोग हर जगह पे इनको लगा सकते हैं। ऐसी कोई नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है और यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है तो यहाँ नहीं लगा पाएंगे, ऐसा नहीं है। जहां चाहे वो ठंड हो या गर्मी हो, यदि हवा हर जगह पे है तो हर जगह इसको हम लोग लगा सकते हैं। प्लस दुनिया के अंदर ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पर हवा ना हो, और ऐसी कोई कंट्री है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया के हर कंट्री के अंदर हम इसको लगा पाएंगे। ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हम आपको एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पर एक जलता हुआ आपको एक पिरामिड लिखा होगा, ये क्या चीज, एक प्रोटोकॉल है। ये केवल प्रोटोकॉल डेमो के लिए हमें एक विजुअलाइजेशन के लिए एक चीज हमें समझाई जा रही है कि यदि हम लोग इस सिस्टम के माध्यम से हवा से इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, यदि जो चीजें चल रही है, तो हम लोग क्यों नहीं बड़े लेवल पे इसको बना करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट क्यों नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर जो नीचे जो मैग्नेट है ये कोई वायर जुड़ा हुआ नहीं है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी के तार जुड़ा हुआ नहीं है बाहर से। इसके अंदर केवल ऊपर जो हवा है, हवा से रोटेशन हो रहा है और नीचे मैग्नेट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो यही बड़ा प्रारूप आप पूरे वर्ल्ड के अंदर जब इसको बड़ा प्रारूप में देखेंगे तो यही बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपको इस तादाद में इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी मैं आपको जो बता रहा हूं, ये बीटर प्लस पवन चक्की, इन दोनों में के अंदर मेजर डिफरेंट है। मेजर डिफरेंट के अंदर पवन के अंदर यदि मैं बात करूं तो यहाँ टूट फूट मेंटेनेंस की चार्ज बहुत ज्यादा है। उसके अकॉर्डिंग मैं बीटर की बात करूं तो यहाँ मेंटेनेंस ना के बराबर है। उसके कारण क्या है, क्योंकि इनकी चारों तरफ से बिल्डिंगे इनके सपोर्ट के रूप में खड़ी है, जिनके कारण यहाँ पर टूटने की डर ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर है। प्लस यहाँ पर एक्सीडेंटल में बहुत सारे पशु पक्षी की, अब हम लोग कहते हैं कि पवन के अंदर पशु पक्षी की काफी ज्यादा वहां पर डेथ होती है। उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बीटर की बात करूं तो यहाँ पर वो चीजें ना के बराबर है। और इसकी अकॉर्डिंग यदि पवन के अकॉर्डिंग मैं बीटर की बात करूं तो हवा के जो कंपैरिजन में है, तकरीबन यहाँ पर बीटर के अंदर मात्र 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा से ही हम इसको रोटेट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर पवन ऊर्जा के अंदर तकरीबन 7 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा की जरूरत पड़ती है। और यदि मैं नॉइज पोल्यूशन की बात करूं तो यहाँ बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन, वहां पर पवन के अंदर बहुत ज्यादा आवाजी होती है, जिसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं बीटर के अंदर ये बिल्कुल ना के बराबर है। इन सब चीजों के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो कंफर्टेबल टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग सब इंगित करके एक बेहतरीन, जिसको हम लोग कहते हैं कि फ्यूचर के अंदर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी के रूप में देख सकते हैं। जो चीजें और भी हम लोग बताते हैं कि इसका जो ये इनके पीछे इतना बड़ा विजनरी पर्सन कौन है, तो विजनरी पर्सन वो है मिस्टर डेनिस टैगलियन। इनका जो आज की मेहनत नहीं है, कई सालों से इनके पीछे लगे हुए हैं, तब जाकर के इन्होंने सारी चीजें एक्सपेंडिचर करके पूरी एक तरीके की, जिसको कहते हैं कि एक्सपीरियंस लेने के बाद तब जाकर के इनका विजन मिशन केवल उन चीजों को फोकस करके इन काम को बड़े लेवल पे स्टार्ट किया। जैसे इनका विजन मिशन के अंदर
दुनिया के अंदर विंड सिस्टम के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग फ्यूचर में करेंगे, ये मान के चले कि इसका जो 80% जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अब तक पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो इस विंड के माध्यम से हम उसकी पूर्ति कैसे कर पाए, ये इनका बहुत बड़ा तादाद में एक प्रारूप हम लोग इनका विजन के तौर पे हम लोग इसको देख सकते हैं। प्लस इनका मिशन ग्लोबल वार्मिंग को कैसे हम लोग खत्म कर पाए, क्योंकि पेड़ें कटती जा रही है, जंगलें खत्म होता जा रहा है, तो डेफिनेट है कि हम लोग यदि जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, यदि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाए तो डेफिनेट है कि हम लोग फ्यूचर के अंदर बहुत नुकसान करेंगे। इसका जो उदाहरण ग्लेशियर है, यदि ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाए तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण की बहुत साइड इफेक्ट, बहुत बड़ा नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसके कारण जो है इनका विजन मिशन यदि दोनों चीज है, आज दोनों चीज हमें आज धरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड की बहुत ज्यादा जरूरत है, और दूसरी चीज है ग्लेशियर को कैसे भी करके उनको रोकना, पोल्यूशन को खत्म करना। तीन चीजों के माध्यम से इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई है। प्लस विंड की जो मैं बात बताऊं, विंड की जो डिमांड है पूरी दुनिया के अंदर, मैं हिंदुस्तान की बात बताऊं, विंड के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम लोग अभी पवन के माध्यम से करते हैं, तो ये मान के चले कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी अभी हिंदुस्तान के अंदर जनरेट हो रही है, तो उसका तकरीबन 10% हम लोग इस विंड के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। फ्यूचर के अंदर इसका जो डिमांड है, तकरीबन 2030 तक का जो डिमांड है, इस और भी रिन्यूएबल एनर्जी प्लस विंड एनर्जी सब को मिला करके 4.5 लाख मेगावाट की यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने की इनका योजना है। इंडियन गवर्नमेंट की बात बताओ, और आपको पता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्री है, तो बड़ी बड़ी कंट्री का जो अभी सबसे बड़ा जो स्कोप, वो लोग विंड के सिस्टम में बड़े लेवल पे काम करने लग गए। उनको पता है कि हमारे पास ओरिएंटेड कोई फ्यूचर नहीं है। यदि अमेरिका की बात करें तो वहां पर बड़ी बड़ी डामें तोड़ी जा रही है, क्योंकि उससे इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। उसके बाद यूरेनियम के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं, मगर वहां पर रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जितने चाहे वो हाइड्रोलिक सिस्टम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, तो उसमें कई सिस्टम के अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। तो इन चीजों को सबसे बेहतरीन तरीके से यदि क्रिएशन हम लोग करें, तो हमें आज बीटर के बारे में आसान तरीके से समझना बहुत जरूरी है। जिस टेक्नोलॉजी को आप देख पा रहे हैं, ये ऑलरेडी ये पैटेंट टेक्नोलॉजी है, और पैटेंट के अंदर सबसे बड़ी खूबी ये है कि केवल इनका एक पार्ट नहीं, इनका 11 पार्ट, इनका 11 पार्ट इनका ऑलरेडी पैटेंट है। तो इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर इसकी पैटेंट की 75 कंट्री के अंदर करीब इनका पैटेंट की फाइल लगी हुई है। और जिस जिस कंट्री का पैटेंट हमें मिलता जा रहा है, वो सारी चीजें हम आपको एक एक करके शो करवाते रहते हैं। और यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि कौन कौन सा कंट्री का प्रोसीजर में है, किस किस कंट्री का मिल चुका है। तो हाउ टू बिकम ए को-ओनर, ये सबसे बड़ा बेनिफिशियल पार्ट है कि अभी जैसे काफी लोगों का सवाल होता है कि सर हम इसको कब सेल कर पाएंगे, इसका कब बेनिफिट ले पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि अभी सबसे पहले उन लोगों को इसके बारे में अधिक जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो लोग इस सिस्टम के अंदर जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक आपको अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पर मालिकाना हक पाने की। यदि मालिकाना हक आप लेना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारी कंपनी आपने देखा होगा कि कभी आपके पास में प्री आईपीओ नाम करके कोई शेयर आपके पास में नहीं है। जब ये आईपीओ में तब्दील हुआ है, या तो तब आपको खरीदने के लिए आपको ऑफर मिला है, या जब लिस्टिंग हो गया तब जाकर आपको खरीदने का ऑफर मिला है। मगर प्री आईपीओ बाय करवाने का और एक जिसको को-ओनर बनने का अधिकार, शायद मुझे लगता है कि बहुत ही कम रेयर लोगों को मिला होगा इसमें एक मालिकाना हक पाने का। इसका मतलब क्या हुआ, जो लोग अभी इस सिस्टम के साथ जुड़ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो कि वो एक तरीके की मालिकाना हक लेने का पूरा के पूरा उनके पास में अधिकार है। इसके लिए कंपनी ने एक डिसाइड किया है, केवल 10% जो हमारा जो शेयर है, 10% जो प्री आईपीओ शेयर है, 314 बिलियन में से केवल 10%, यानी कि 31 पॉइंट समथिंग बिलियन जो लोग इसको बाय कर रहे हैं, वो केवल इसके शेयरिंग पार्टनर के अंदर भागीदार रहेंगे। हम किसी बैंक से कर्जा नहीं ले रहे हैं, ना ही बड़े बड़े निवेशक को यहाँ पर निवेश करने की उसको शेयरिंग पार्टनर किसी के साथ में शेयर नहीं कर रहा है। हम पूरी की पूरी ये जो 10% जो ग्लोबल जो को-ओनर बनेंगे, तो उनके अंदर केवल जो भी प्रॉफिट हमारा लाइसेंस बिकने के बाद में जो प्रॉफिट होगा, हम उस प्रॉफिट को हम इनके साथ में शेयर करेंगे। ये प्रॉफिट चाहो तो मैं बैंक को भी दे सकता था, आप लोगों को, या कंपनी चाहती है तो हम लोगों को नहीं देते,
ये सीधा बैंक से कर्जा उठा करके अपना प्रोजेक्ट खड़ा करता और बैंक को यहाँ पर एक तरह की इंस्टॉलमेंट या आप उसको ब्याज कह सकते हैं, ब्याज के रूप में वो खड़ा कर सकते थे। बड़े बड़े निवेशक को यहाँ पर ला करके उनके साथ में अपने परसेंटेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। मगर होता क्या, वो अमीर अमीर बन जाता, एक जो मिडिल मैन व्यक्ति है या गरीब व्यक्ति है जो जिंदगी में कभी सपना कभी मालिक बना ही नहीं, यदि मालिकाना हक उनको छोटे से चीज दे करके मालिकाना हक का अधिकार मिल जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन चीजों को देख करके आपने देखा होगा जब भी कोई आप लिस्टिंग शेयर आप यहाँ बाय करते हैं, प्री आईपीओ शेयर बाय करते हैं, तो आपको सबसे पहले कंपनी का आपको विचारधारा समझ में आ जानी चाहिए कि फ्री में आपको 500 प्री आईपीओ शेयर आपको गिफ्ट दी जाती है। इसके मूल कारण क्या है कि हो सकता है किसी के पास में पैसा हो या ना हो, मगर उनको जो भी इंसान ने वीटर को देखा तो उनके हाथ में उनकी झोली में कुछ ना कुछ जरूर रहना चाहिए। ये इनकी विचारधारा है। प्लस जो पहली बार जो इस सिस्टम के साथ में यदि देखने के बाद में भूले भटके यदि किसी ने थोड़ी बहुत बाय भी कर लिया हो तो उनको कोनर का फायदा हो सकता है कि किसी का विश्वास ज्यादा है तो किसी का विश्वास बहुत कम है। ज्यादा वाले को ज्यादा प्रॉफिट, कम वाले को कम प्रॉफिट। इसका मतलब क्या, शेयर ज्यादा होगा तो शेयरिंग प्रॉफिट उसी के हिसाब से आपको शेयर के अकॉर्डिंग आपको मिलती है। इसका मतलब ज्यादा विश्वास है तो आप ज्यादा विश्वास के साथ में ज्यादा प्रॉफिट, शेयरिंग प्रॉफिट आप कमाएंगे। इसका उदाहरण मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि हाउ टू बिकम ए कोअनर। आप लोग कोअनर बनने की कोशिश करें ताकि जितना ज्यादा क्वांटिटी में शेयर रहेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट आप यहाँ पर गेन करेंगे। डिविडेंड फंड का जो प्रोसीजर है, इनका बाद का प्रोसीजर है। शेयरिंग प्रॉफिट के बाद, ये शेयरिंग प्रॉफिट लिस्टिंग के लिए जरूरत नहीं है, ओनली फॉर जैसे ये हमारा प्रोजेक्ट कहीं खड़ा होगा उसी के तद्रूप हम लोग यहाँ पर शेयरिंग प्रॉफिट ले पाएंगे। मगर डिविडेंड फंड जैसे ये लिस्टिंग होगा तब जाकर के उसके बाद का प्रोसीजर है। तो लिस्टिंग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, हो सकता है 2024 या 25, जब भी हो लिस्टिंग पे जाए तो उसके बीच आपको वेट करने के बाद आपको शेयरिंग प्रॉफिट के साथ में आपको डिविडेंड फंड भी आपको दी जा सकती है जब ये लिस्टिंग हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जितना शेयर आप होल्डिंग करेंगे उतने पूरे लाइफ टाइम पैसिव इनकम के रूप में यहाँ से इनकम जनरेट कर पाएंगे। ये आपका बहुत बड़ी इनकम का खजाना है। डिमांड की मैं बात करूं तो डिमांड को आपको मैंने आपको बता दिया है कि जिस तरीके से अभी मार्केट के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलिटी देख रहे हैं तो फ्यूचर के अंदर यही यूटिलिटी हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि गाड़ी की जो डिमांड है और जैसे अलग अलग टेक्नोलॉजी जो आ रही तो हर टेक्नोलॉजी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है। यानी कि यूटिलिटी जब पहले से अभी बढ़ चुका है तो डेफिनेट है कि हमें उस रास्ते की तरफ हमें जरूर अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। तो डिमांड की सप्लाई की एक ही फॉर्मूला चलता है, दुनिया में जिस चीज की डिमांड ज्यादा है और उनकी सप्लाई कम है तो उसकी कीमतें बढ़ती है। तो डिमांड एंड सप्लाई के पीछे यदि किसी चीज की कीमत बढ़े तो आपको यहाँ समझ जाना चाहिए कि जब फ्यूचर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज्यादा होगी और हमारे पास में यूटिलिटी ज्यादा होगी और उनकी क्रिएटिविटी कम है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कम है तो उसकी कीमत तो वैसे ही बढ़ेगी। तो हम लोग वीटर एक पैटर्न टेक्नोलॉजी है, ऐसा तो है नहीं दुनिया की हजारों कंपनी बनाएगी, मगर वीटर एक पैटर्न टेक्नोलॉजी है। जब इसको हर तरीके से इनको साथ में जोड़ दिया जाएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक बिल्डिंग हो सकता है कि आज एक दिखे, आने वाला फ्यूचर के अंदर 10 भी बिल्डिंग दिखेगा, हजारों भी होंगे, लाखों भी होंगे, करोड़ों भी बिल्डिंग होगी। जब करोड़ों बिल्डिंग के अंदर ये टावरें लगी होंगी तो वहां के रेवेन्यू जो लोग आज शेयर को बाय कर रहे हैं उसकी इनकम किस तादाद में, उस शेयर की वैल्यू कितनी बड़ी होगी और आपका इनकम का लेवल कितनी बड़ी होगी, इसका कैलकुलेशन कभी आपको समझ में आए तो आप इनको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इसका मतलब डिमांड, जितनी लोगों के अंदर डिमांड बढ़ती जाएगी उस तरीके से डिमांड के अकॉर्डिंग हम फ्यूचर के अंदर अपने शेयर के माध्यम से अपनी शेयरिंग प्रॉफिट प्लस डिविडेंड फंड दोनों का एक तरह की फुल तरीके से एंजॉय हम लोग लेते रहेंगे। ये फ्यूचर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा ओरिएंटेड है जो लोग फ्यूचर के अंदर कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हैं और जो यंग स्टेज के जो बॉय हैं, जो लड़के हैं, जो जिंदगी में अभी करियर की तलाश कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ दोस्तों ये जो इंडस्ट्री है, ये जो करियर है, ये एक एनर्जी के साथ में एक नौजवान लड़कों का जो एनर्जी है उनके साथ में यदि जोड़ दिया जाए तो दोनों के अंदर एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपके फ्यूचर का। तो एनर्जी का सेक्टर है और आपके लाइफ के अंदर भी ये एनर्जी लाने का एक पूरी की पूरी आपको एक ड्रीम दिखा सकता है।
इस तरीके से जो चीज मैं आपको मैंने बताया है, तो हमारी ये प्रोजेक्ट टीम हमें पूरी की पूरी इस सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करती है। इसके बाद सुपरवाइजरी कमेटी में आप लोगों को एक इनविटेशन मिलता है। इनविटेशन केवल अच्छा काम करने का और स्टेबल बिजनेस करने के बाद अपनी नेम फेम कमाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिलता है। इससे इसी तरीके से बिकम द पार्ट ऑफ द फ्यूचर। इस फ्यूचर के अंदर आपको वो चीज सारी चीजें मिलने लग जाती है जो आप जिंदगी में चाहते हैं, यानी कि फ्यूचर आपके हाथ में है। यानी कि जो एक बार बार एक कहानी मेरे को याद आती है, यानी कि किसी गांव में एक बाबा रहता था। तो दो बालक बहुत चतुर था। वो ये कहता था कि बाबा जो भी कहता है, जो भविष्यवाणी करता है, बिल्कुल सही कहता है। तो दो बालक मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहले कैसे कैसे हो सकता है, बाबा जो भविष्यवाणी करता है वो सटीक कैसे हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी थोड़ी दिमाग लगाई। तो बाबा से जब भी जाके पूछता कि बाबा आज मुझे बताइए मेरी हम लोगों का फ्यूचर क्या है, तो बाबा ने उत्तर दिया कि बेटा तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तो बोले क्या कि मैं कैसे मानूं। तो दूसरे दिन फिर गए तो क्या हुआ, एक हाथ में मिट्टी और एक हाथ खाली। जब बाबा से पूछा कि बाबा बताइए कि मेरे हाथ में क्या, तो मैं मान जाऊंगा कि आप वाकई में अच्छा जो भी सलाह देते हैं अच्छा देते हैं और वाकई सही कहते हैं आप। तो जब बाबा से एक हाथ खाली और एक हाथ में मिट्टी एक हाथ में खाली, तो बाबा ने कहा कि आपके इस हाथ में मिट्टी है और एक हाथ खाली है। तो जैसे ही कहा तो फिर वो लोग अचंभा रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कल की बाबा को तो एक बार जो है, एक बार क्या कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा जो कहे वो सही हो सकता है। तो फिर दोबारा करके एक दिन और लेके गए। तो बोलो बाबा मेरे हाथ में क्या है। तो उस दिन उनके हाथ में क्या था, एक चिड़िया का बच्चा था। तो वो लोग पहले से डिसाइड करके गए कि यदि बाबा आज हमारी बातें को सही साबित कर दे तो हम एक काम करेंगे, प्लानिंग करेंगे। यदि बाबा कहता है कि तुम्हारे हाथ में चिड़िया का बच्चा है और वो भी जिंदा है, तो हम उसको अंदर ही अंदर उस चिड़िया के बच्चों को दबा के मार डालें। और यदि बाबा कहता है चिड़िया का बच्चा मरा हुआ है, तो हम उसको नहीं मारेंगे, तो बाबा गलत सिद्ध हो जाएगा, तो बाबा हम लोग जीत जाएंगे। तो ऐसे ही चालाकी करके वो बाबा के पास गए और जा करके बोला कि बाबा ऐसा है, बताइए आज हमारे हाथ में क्या है, यदि आप बताते तो हम मान जाएंगे, वाकई में आप सही कहते हैं। तो जैसे ही गए तो जाते ही तो बोला, तो बाबा ने बोला बेटा तुम्हारे हाथ में जो भी कुछ भी है उसका भविष्य आज तुम्हारे हाथ में है। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहो तो उसको दबा दो, चाहो तो उसको उड़ा दो। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर, हर किसी का फ्यूचर अपने हाथ में है। इसका मतलब बाबा ने ये बात क्यों कही, यदि चिड़िया का बच्चा आपके हाथ में है, चाहो तो तुम उसको अपनी मुट्ठी के अंदर जो आपके छुपा हुआ है, चाहो तो उसको दबा करके आप मार भी सकते हैं और चाहो तो उसको उड़ा भी सकते हो। तो उसने बाबा ने ये बात कही कि उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो उसको उड़ा दो, चाहो तो उसको दबा दो। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब आज जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, ये सारी चीजें आपके साथ में इस कहानी के साथ में जुड़ा हुआ एक पार्ट है। इस फ्यूचर को जोड़ने के लिए चाहो तो आप वीटर को अपने हाथ के अंदर इस चिड़िया की तरह आप इसको, हो सकता है कि नेगेटिव फॉलो लेकर के इसको अंदर ही अंदर दबा दे। और यदि आपको वाकई में आपकी एक उड़ान की जरूरत है, एक अच्छी जिंदगी की तलाश है और कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, अच्छा पोर्टफोलियो, अच्छी लाइफ, अच्छी सोसाइटी और बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं, तो उस चिड़िया को ना मार के इसको उड़ाने का काम कर दे तो आपका सुनहरा भविष्य यहाँ बन सकता है। तो बिकम द पार्ट ऑफ द फ्यूचर, ये आपके साथ में जुड़ा हुआ है। फ्यूचर आपके हाथ में है, चाहो तो उसको दबा दो, चाहो तो इसको उड़ा दो। तो दोस्तों मेरा ये आज की सेशन यही तक है। बाकी इसके अंदर हम लोग पोर्टफोलियो के अंदर बहुत बड़ी लेवल पे इनकम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे इस सिस्टम के साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पर एक केवल MLCI मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट दिया गया, ना कि नेटवर्किंग, राइट। इसके अंदर ना ही कोई मल्टी लेवल जैसे पेयरिंग बनाने का कोई काम नहीं है, आपको कोई बैलेंस करने का सिस्टम नहीं है। ओनली फॉर जैसे सिस्टम के साथ में जुड़ते हैं तो जुड़ने के साथ में आपको कोई भी पैकेज अपनी ब्याज इंसान चाहे वो इंस्टॉलमेंट में ही बाय क्यों ना करे, तो उसके ऊपर आपको 10% की कमीशन आती है। सेकंड लेवल से 5% की आती है, थर्ड लेवल से आती है 2% की। टोटल हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 40% का है।
60% हमारा टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश हो जाता है, 40% हमारा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये पैसा डिवाइड हो जाता है। उसके अलावा ये जो 40% में से मैंने 17% की कैलकुलेशन बता दी है, इसमें 10%, 5% और 2%, 17% ये डिवाइड हो गया, बाकी बचा 23%। जहां से 23% बचा वहां से लेकर के हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के सिस्टम तक 23% इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उनके ऊपर लेवल में। यानी कि कोई विदाउट मैचिंग, विदाउट मेंटेनेंस और विदाउट बाइनरी, इन लीगल के अकॉर्डिंग को छोड़ करके ओनली फॉर एमएलसीआई के रूल को फॉलो करते हुए ओनली फॉर ये 40% का डिस्ट्रीब्यूशन इन सभी लोगों को पोर्टफोलियो बनाने में, इनकम करने में यहाँ पर आपको पूरी की पूरी सपोर्ट देता है। दोस्तों इतना शानदार प्लान है, इतना शानदार सिस्टम है, यदि किसी इंसान ने जाने अनजाने में किसी को दिला दिया और यदि उसके थ्रू 200, 400, 500 जितनी भी लोग ने शेयर बाय किया तो कुछ ना कुछ आपका मिलना तय है। ये प्लान इस अकॉर्डिंग जो ग्रोथ करता है, इससे क्या कि आपको फाइनेंशियली आपको पोर्टफोलियो बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो मेरी तरफ से आज इतना ही है, बाकी चीजें हम लोग मोहित के माध्यम से जानेंगे कुछ अपडेट्स के बारे में। तो प्लीज मोहित, यदि मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड टेक योर पार्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू विपुल जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अभी बचे हैं 15 मिनट और इन 15 मिनट को भी अच्छे से यूटिलाइज करते हैं बॉस, राइट। तो कुछ छोटे छोटे अपडेट्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ आपको, ऑलराइट। और वो अपडेट ये है कि जैसे हम लोग 10 अलग अलग आंसर्स पर जो बात कर रहे थे, राइट, उसका हम लोग एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं 25 सेकंड के अंदर। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, सिर्फ आपको वॉच करना है, दैट्स इट। आंसर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and that's it. Good. विपुल जी मेरी आवाज आ रही है? यस राइट, कंटिन्यू। वेरी गुड सर, परफेक्ट। जो कल हमने क्विज किया था, लोगों से आंसर्स लिए थे, राइट, कि 10वां आंसर क्या हो सकता है, बहुत ही नटसेल में, क्योंकि एलैबोरेट करें, राइट, किसी टॉपिक को, तब वो बहुत लंबा लेंथी जाता है, लेकिन उसको अगर सिंपल सा अगर वर्ड में करें तो फिर वो किस तरीके से हो सकता है। ओके, तो मैं इसका 10वां आंसर, आपने देखा भी तो मैं बताना चाहूंगा आपको, जो वेटर पावर प्रोजेक्ट के जो प्री आईपीओ शेयर्स हैं, ये आपका एक डिजिटल एसेट है, राइट। ये मैं आपका 10वां रीजन बता रहा हूँ, 10वां आंसर बता रहा हूँ इसका। ओके, ये एक डिजिटल एसेट है जिसको ना तो कोई चुरा सकता है, राइट, और ना ही कोई इसके ऊपर कब्जा कर सकता है। और ये जो एसेट है आपका, ये जनरेशंस के लिए एसेट्स है। हमारे बाद में जो हमारी जनरेशंस आ रही हैं, उनके लिए भी ये एसेट उसी तरीके करेगा। ओके, तो ये इसके 10 पॉइंट्स जो हैं, 10 आंसर हैं। इस वीडियो क्लिप्स को आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, एटलीस्ट उसको इन 10 आंसर से, एक ही क्वेश्चन के 10 आंसर से सामने वाले को ये पता लग जाएगा कि उसको विटर प्री आईपीओ शेयर क्यों बनाकर रखना चाहिए। ओके, एक चीज। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, विपुल जी अभी बता रहे थे कि यहाँ पर को ओनरशिप हमें मिलती है, राइट, किसी भी पैकेज को बाय करने पर। अब एक छोटी सी चीज समझना या समझने की कोशिश करना, हम लोगों को साइन अप के टाइम पर 500 शेयर्स मिलते हैं। ओके, जैसे हम सब लोगों की, क्या सभी की जो एक ह्यूमन नेचर है कि कोई भी चीज जब हमें फ्री मिलती है ना, तो हमें उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई कदर नहीं होती। ओके, सेम एज इट इज, जब हम किसी को राय देते हैं ना मुफ्त की, राइट, चाहे वो कितनी भी अच्छी राय हो, तो लेकिन उसको हजम नहीं होती। ओके, सामने वाला ये सोचता है, अरे यार ये मुझे क्यों राय दे रहा है यार, जबकि इसकी लाइफ में तो खुद ही इतनी सारी परेशानियां भरी पड़ी हैं, राइट। अगर इतना ही ज्ञानचंद है तो अपने ऊपर अप्लाई करके दिखाए सारी चीजों को। ओके, तो मोर ओवर मैं बताना चाहता हूँ, जब भी कभी भी कोई भी चीज मुफ्त में मिलती है ना,
तो वहां पर लोग क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं, राइट। उसके लिए क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर सेम कंसल्टेंसी के लिए अगर उसे पैसे खर्च करने पड़े ना, राइट, अगर उसे पैसे खर्च करने पड़े तो डेफिनेटली उसका उससे स्वाद भी मिलता है, आनंद भी मिलता है, और उसकी इज्जत भी करता है, और उसकी वैल्यू भी, राइट, बनती है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अभी जो आपको फ्री में यहाँ पर साइन अप में 500 शेयर जो मिलते हैं, राइट, अभी इसकी वैल्यू नहीं है आपकी, आपके लिए, हमारे लिए। लेकिन यही 500 शेयर अगर आपको $500 पे करके अगर 500 शेयर्स मिले, तब इसकी वैल्यू $1 का एक शेयर हो जाएगी। ओके, और ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं है बस, और ये बहुत जल्दी हम लोगों को देखने में आने वाला है, राइट। इस साल नहीं तो अगले साल तक ये फ्री वाला सिस्टम सभी खत्म होने वाला है। ओके, ये फ्री वाला जो है आपका टोटल जो पैकेज के ऊपर इंक्लूड हो जाएगा कि भैया जब आप किसी पैकेज को बाय करोगे तो ही ये शेयर मिलेगा, अदरवाइज आपको फ्री में कोई शेयर नहीं मिलने वाला। ओके, तो ऐसा भी है इसके अंदर। तो मोर ओवर मैं यूं कहना चाहूंगा कि बस जो चीजें आज हमें मिली हैं, राइट, परफेक्ट टाइम कभी नहीं होता। आप जो डिसीजन ले रहे हो उसी को ही हमेशा परफेक्ट बनाया जाता है, राइट, उसी को ही हमेशा परफेक्ट किया जाता है। ऑलराइट, और मैं अपनी स्क्रीन को एक बार फिर से शेयर करूंगा, ठीक है। 2 क्लिप्स चलाऊंगा, छोटी छोटी हैं, 10-10, 5-5 सेकंड की, राइट। उनको आप देखने की कोशिश करना, ऑलराइट। और उसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है उसमें चीजों को आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको इजी होगा समझने में। जस्ट वेट फॉर अ मूवमेंट, प्लीज वेट। ओके, ये 2 छोटी छोटी क्लिप्स हैं, राइट। डेविड प्रोवेंजानी प्रोफेसर हैं, यस डेनिस से मिले, और बीटर को दुबई के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है, इस पे ये चर्चा हुई इसकी। ओके, और इसके बारे में ज्यादा अपडेट जो है वो हमें मेल्स के माध्यम से हम लोगों को मिलेगी। ओके, और ये छोटी छोटी चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी मीटिंग्स के अंदर, जूम के अंदर मैं बोलता हूँ कि अब जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, राइट, उस तरीके से अब इतना तो पक्का पता है कि फरवरी मंथ में, क्योंकि 2 दिन बचे हुए हैं, इसमें तो कोई भी स्टेज चेंज नहीं होने वाला। मोर ओवर जो स्टेज चेंज होगा, राइट, वो अभी मार्च में ही होगा। ओके, और कुछ बड़ी न्यूज के साथ में हम लोगों को ये अपडेट आने वाला है। ऑलराइट, और यही कुछ छोटे छोटे अपडेट्स थे, और धीरे धीरे हम लोग कुछ ना कुछ नई चीजों की तरफ हम लोग बढ़ते रहेंगे, राइट। और मैं बोलना चाहूंगा, किसी के कोई क्वेश्चंस हो, राइट, किसी के कोई विचार हो विटर को लेके, तो प्लीज वो अपना हैंड रेज करके आ सकते हैं। ऑलराइट, मेरी तरफ से आज का सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 10 मिनट पहले मैं बाइंड अप करूंगा। किसी के कोई क्वेश्चंस हो, राइट, और या फिर किसी के कोई क्वेरीज हो, तो प्लीज वो हैंड रेज करके आ सकते हैं। भंवर सिंह पुरोहित जी, आप इसको लीडर काउंसिल वाले विटर टेलीग्राम ग्रुप में से आप इसको ले सकते हैं सर। प्लीज, अभी किसी ने हैंड रेज किया था, राइट। किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी व्यूज हो, तो प्लीज आप अपना हैंड रेज करके आ सकते हैं, राइट। और हम लोग इन सेशंस के माध्यम से कहीं ना कहीं आप लोगों को अपडेट करवाते रहते हैं, अपडेट आते रहते हैं। पंकज मौर्य जी, प्लीज सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। पंकज मौर्य जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर मेरी आवाज आपको आ रही है। ऑलराइट, और अगर कोई और भी पर्सन है जो आज के सेशन से जुड़ी हुई कोई भी नए अपडेट्स इन द सेंस कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, राइट, या फिर आपकी तरफ से कोई अपडेट हो ट्विटर को लेके, तो प्लीज वो अपना हैंड रेज करके आ सकते हैं। ऑलराइट, या यूं कहें कि आज का जितना भी सेशन था वो पूरा का पूरा अपडेटेड था, राइट।
और कुछ ना कुछ नया हमें हमेशा हर सेशन के अंदर मिलता है। ओके, इसी तरीके से हम लोग कल एक बार फिर से अजय कुमार जी प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ सर, नमस्कार सभी को मेरा। नमस्कार सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये इसका कब से स्टार्टिंग कब से है, ये कब लॉन्च हो रहा है सर? कंपनी या शेयर? जी कंपनी और प्लस शेयर के बारे में, इसका लाभ कंपनी तो कब से सर उठाए? कंपनी तो 2018 में ही लिस्टेड हो गई थी सर। जी ओके। ठीक है, लेकिन जो इसका शेयर है वो शेयर जी आपको लिस्टेड होगा 2027 में जाके। अच्छा, 27 में जाकर लेकिन लिस्टेड। लेकिन इसका जो लाभ है वो हमें जी 2024 से मिलने लगेगा। जी इसको हम लोग प्रॉफिट शेयर बोलते हैं सर। ओके सर ओके। इसमें क्या, जैसे हम लोग मान लीजिए सर, पहले मिलता था कुछ, इसमें 34,000 शेयर मिल रहा, पहले 55 या कुछ इस तरीके से मिला था सर। जी। तो उन शेयर का क्या लाभांश मिलेगा? मान लीजिए 1 लाख, मान के 1 लाख शेयर ये, और ये 3400 ये, तो इसका कब से लाभांश, कुछ बेनिफिट डिविडेंड्स वगैरह जो कंपनी देगी सर? वो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करेगा सर, उसको पहले से ही प्री एजम्पशन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर प्री एज्यूम करना ही है तो आप ये कर सकते हो, आपके हर एक $1,000 पे $1 का प्रॉफिट शेयर काउंट हो सकता है। जी ठीक है, हर 1,000 शेयर्स के ऊपर $1 का प्रॉफिट शेयर। जी ओके जी ऑलराइट सर। तो प्लीज और थैंक भी यू। कोई है? थैंक यू सर, थैंक यू। और भी कोई है जिसके कोई क्वेश्चंस हो, कोई व्यूज हो, कोई पॉइंट हो जिनको आप क्लियर करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करके आ सकते हैं। ऑलराइट, अदरवाइज मैं आज के सेशन को यहीं पे बाइंड अप कर रहा हूँ। राइट, और कल हम लोग एक बार फिर से कनेक्ट होंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।